हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो एमए फोर्थ सेमेस्टर में हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन पेपर है। सेकेंड पेपर में हमारा है अपराध शास्त्र। ठीक है, अपराध शास्त्र में हमें 5 यूनिट पढ़ना है जिसमें पहला यूनिट जो है वो है अपराध शास्त्र के परिभाषा और उसका क्या क्या कॉन्सेप्ट है और कानूनी समाजशास्त्री क्या है, इसके विषय में पहला यूनिट है। जो सेकंड यूनिट है वो है अपराध और अपराधियों के प्रमुख सिद्धांत के बारे में, जिसमें हम संगठित अपराध, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, साइबर अपराध इत्यादि पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा भ्रष्टाचार समकालीन भारत में अपराधियों की बदलती सामाजिक आर्थिक रूपरेखा। जो चौथा यूनिट होगा हमारा वो है अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए शास्त्र और निहितार्थ। पांचवा पेपर जो हमारा है यूनिट है वो है भारत में जेल सुधार। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ अपराध शास्त्र यानी कि फर्स्ट यूनिट को ही कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे अपराध शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति, विषय वस्तु एवं क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अपराध शास्त्र क्या होता है। तो अपराध शास्त्र का अर्थ और अपराध शास्त्र की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन और इसका मीनिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अपराध शास्त्र जो है वो क्रिमिनोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अभिप्राय उस शास्त्र अथवा विज्ञान से है जिसके अंतर्गत अपराध का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से किया जाता है। ठीक है, जो भी हमारे भारत में या फिर हमारे विश्व में या हमारे आसपास जो भी अपराध हो रहा है उस अपराध का अध्ययन हम वैज्ञानिक रूप से करते हैं क्रिमिनोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का यह शब्द वस्तुतः लैटिन भाषा के क्राइमेन तथा लोगस से निर्मित है, जिसमें क्राइमेन का मतलब होता है अपराध, ठीक है, और लोगस का मतलब होता है विज्ञान। ओके, तो इसका टोटल मतलब हुआ कि अपराध शास्त्र यानी कि अपराध का विज्ञान। ओके, अपराध शास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से माना जाता है। इस अवधि में आपराधिक कारणों की खोज व्यक्ति के व्यक्तिगत परिक्षेत्र से पृथक सामाजिक परिक्षेत्र में प्रारंभ होता है। कई सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने अपने डेफिनेशंस दिए हुए हैं, तो देखते हैं हम सदरलैंड क्या कहते हैं। सदरलैंड के अकॉर्डिंग ये है कि अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो सामाजिक तथ्य के रूप में अपराध का अध्ययन करती है। यानी कि सदरलैंड कहते हैं यहाँ पे कि ये जो अपराध है वो अपराध को वो एक अध्ययन के रूप में मानते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। इलियट ने दिया था, इलियट के अकॉर्डिंग था कि अपराध की परिभाषा अपराध और इसके उपचार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में की जा सकती है। मतलब अपराध जो है उसका उपचार हम वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से टेफ्ट है, टेफ्ट कहते हैं कि अपराध वह अध्ययन है जिसके विषय वस्तु के अंतर्गत अपराध का अर्थ और निरोध अपराधियों और बाल अपराधियों के दंड और उपचार से सम्मिलित किया जा सकता है। शेथना है, शेथना कहते हैं कि अपराध शास्त्र अपराध के अर्थ एवं उसके सहसंचारी कारकों का अध्ययन है तथा अपराध के नाम पर चलने वाले वस्तु के कारण एवं उपचारों का एक विश्लेषण मात्र है। इस प्रकार अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो अपराधियों के अध्ययन तथा इनके दंड व उपचार से संबंधित माना जाता है। समझ में आया? यानी कि अपराध शास्त्र क्या है एक्चुअल में? अपराध शास्त्र जो है वो विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो अपराधियों के अध्ययन, उनके दंड एवं उपचार से संबंधित होता है। ओके, तो ये आप जान लिए कि ये क्या है। ये अंग्रेजी के क्रिमिनोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है इसका, और इसका जो डेफिनेशन है वो सदरलैंड के अकॉर्डिंग क्या है, इलियट के अकॉर्डिंग क्या है, एक दो लोग के अकॉर्डिंग आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और ये देख लीजिएगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि अपराध शास्त्र की जो प्रकृति है, क्रिमिनोलॉजी का जो नेचर है वो क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपराध शास्त्रियों ने अपराध शास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। इस संबंध में सदरलैंड का नाम सबसे उल्लेखनीय है।
मतलब अपराध शास्त्र में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सदरलैंड के अकॉर्डिंग है, सदरलैंड ने इस पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो हम उनके जो भी उनके थिंग्स है, जो भी उनके आइडियाज़ हैं, उसको हम ज़्यादा पढ़ेंगे इसमें। तो उनका क्या मत है कि अपराध शास्त्र व्यवहारों की वैज्ञानिक व्याख्या एवं वर्गीकरण के साथ साथ उपचार की प्रविधियाँ प्रस्तुत करता है। कोई भी ज्ञान विज्ञान है अथवा कला, इस बात पर विद्वानों ने कुछ मानदंड स्थापित किए हैं। जैसे कि कोई भी जो भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान हमें दिख रहा है या हम जिस ज्ञान को समझते हैं, पढ़ते हैं, वो ज्ञान क्या है, विज्ञान है या फिर कला, इसके लिए कुछ मानदंड स्थापित किए थे सदरलैंड ने। इसका मूल आधार था अध्ययन वस्तु न होकर अध्ययन पद्धति, कार्ल पियर्सन कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस दृष्टि में देखा जाए तो अपराध शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होता है, इसीलिए यह एक सामाजिक विज्ञान है। इस पद्धति में अध्ययनकर्ता को निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें हम पहला देखें तो समस्या का चुनाव है, फिर दूसरा है उपकल्पना का निर्माण, तीसरा है अवलोकन करना और उसे लिखना, चौथा है वर्गीकरण निरूपण, पांचवा है विश्लेषण एवं व्याख्या, छठा है सामान्यीकरण, सातवां है जांच या परीक्षण, आठवां है भविष्यवाणी करना। निष्कर्ष इसका यह निकलता है कि इस सत्यता की दृष्टि से प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार से व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन के आधार पर अपराध शास्त्र में जिन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इन सिद्धांतों का परीक्षण एवं पुनः परीक्षण कर सत्यता की जांच की जा सकती है। जैसे यह कहा जा सकता है कि विघटित समाज की परिस्थितियां अपराध को जन्म देती है, यानी कि समाज में जो भी चीज़ें विघटित हो रही है, मतलब घटित हो रही है, वही अपराध को जन्म देती है। अब ज़्यादातर अपराध देखा जाए तो ज़्यादातर अपराध या तो बाल अपराध होता है, ठीक है, या तो श्वेत वसन अपराध हमें देखने को मिलता है। तो अपराध की जो मान्यताएं हैं, अपराध का कोई वो नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि ये पर्सन ही अपराध कर सकता है। अपराध किसी भी फील्ड में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। ज़्यादातर देखा जाए तो ये निर्धनता, भूखमरी, गरीबी इत्यादि को फोकस करता है। इस वजह से ही लोग ज़्यादातर अपराध करते हैं। बट जो श्वेत वसन अपराध है, इसमें कोई भूखमरी या कोई निर्धनता या कोई गरीबी का वो नहीं है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं कि इस सिद्धांत पर विश्व के किसी भी समाज में अपराध की मात्रा का अध्ययन किया जा सकता है। अपराध शास्त्र की वैज्ञानिकता इस बात से भी प्रमाणित है कि इसमें कार्य कारण संबंधों का गहन अध्ययन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि अपराध शास्त्र का जो विषय वस्तु है वो क्या है। ये देख लेते हैं अपराध शास्त्र की विषय वस्तु एवं क्षेत्र। तो सबसे पहले हम क्षेत्र देखते हैं। क्षेत्र में हम देखते हैं कि किसी भी विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित करना अत्यंत ही कठिन है। मैं आप लोगों को इसमें लिखा है किसके अकॉर्डिंग, बट मैं पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि अपराध शास्त्र या किसी भी विज्ञान, कोई भी विज्ञान हो जिसका हम अगर ये सोचें कि इसका कोई एक लिमिट जगह है जो निर्धारित है, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी विज्ञान का क्षेत्र जो होता है वो निर्धारित नहीं होता है या निर्धारित करना इतना आसान नहीं होता है। विशेषकर सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र का निर्धारण तो और भी दुष्कर होता है। इसका कारण यह है कि अपराध शास्त्र सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र जो होते हैं वो अत्यंत व्यापक होते हैं और उसके क्षेत्र के निर्धारण में चीन की दीवार खड़ी की जा सकती है। सदरलैंड के अकॉर्डिंग उन्होंने जो क्षेत्र बताए थे उसमें पहला है कानून बनाने की प्रक्रिया को और कानून तोड़ने की प्रक्रिया। कानून तोड़ने से उत्पन्न प्रक्रियाएं, मतलब कि अपराध को रोकने के लिए जो भी कानून बनाए गए, जो भी रूल्स बनाए गए, उन रूल्स को भी तोड़ा जा रहा है और रूल्स टूटने के बाद भी न्यू रूल्स बनाया जा रहा है। बिकॉज कि यही चीज़ें कही गई है कि जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं है किसी भी चीज़ में। आइए देखते हैं कि इलियट और मेरिल क्या कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग कि अपराध शास्त्र के जो क्षेत्र के अंतर्गत 4 प्रमुख तत्वों का अध्ययन समाहित होता है। ये 4 तत्वों में, मतलब जो एलिमेंट्स हैं 4, उन 4 एलिमेंट में ही ये समाजशास्त्र के अपराध को व्यक्त करते हैं। तो पहला है अपराध शास्त्र एवं उसकी प्रकृति क्या है, ये जानना पड़ेगा। दूसरा है अपराधी व्यवहार एवं
स्तर संबंधी कारण क्या है ये डिपेंड करता है। तीसरा है अपराधियों का वैयक्तिक अध्ययन, उसको इंडिविजुअली उस व्यक्ति के बारे में हमें जानना होता है जिसने अपराध किया हुआ है। चौथा है उपचार और दंड, जैसे जैसे जिस प्रकार का अपराध हो वैसा दंड होना चाहिए। सदरलैंड कहते हैं कि अपराध शास्त्र के क्षेत्र को 3 तथ्यों का योग माना गया है जो कि निम्न है। पहला है कानून निर्माण की प्रक्रियाएं, कानून तोड़ने की प्रक्रियाएं, कानून लंघन से उत्पन्न प्रक्रियाएं, ठीक है। यानी कि जब कानून नया नियम निर्माण कर रहा है उस टाइम जो भी प्रक्रिया हो रही है, फिर उसी नियम को तोड़ा भी जा रहा है और उस नियम को तोड़ने के बाद से जो क्रियाएं उत्पन्न हो रही हैं उसके बारे में। सदरलैंड ने अपराध शास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया। अपराध शास्त्र की विषय वस्तु जिसमें कानून का समाजशास्त्र था, क्रिमिनोलॉजी ऑफ लॉ, दूसरा था अपराधीकरण शास्त्र और तीसरा था दंड शास्त्र। और इसमें हम एक और भी आता है कि प्रपीड़न शास्त्र भी हमें पढ़ना होता है कि प्रपीड़न शास्त्र क्या होता है। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे देख लेंगे कि कानून का समाजशास्त्र क्या होता है। सॉरी वो मैं इस वीडियो में दी नहीं हूँ बट मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को बता दे रही हूँ कि कानून का समाजशास्त्र क्या होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ लॉ में आपराधिक कानूनों के विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनके अंतर्गत कानूनों का निर्माण होता है। प्रत्येक समाज में शांति और व्यवस्था की स्थापना के लिए कानूनों का निर्माण किया जाता है और इन कानूनों की रक्षा की जाती है और व्यक्ति इन कानूनों का अवहेलना भी करता है और उनके खिलाफ प्रतिक्रिया भी की जाती है। यानी कि कानून का समाजशास्त्र ये कह रहा है कि व्यक्ति को कंट्रोल में रखने के लिए, मतलब किसी भी सोसाइटी में व्यक्ति हैं तो ही सोसाइटी है और उस सोसाइटी में जो अपराध हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति ही कर रहे हैं, कोई ना कोई व्यक्ति ही कर रहा है। उन्हीं सोसाइटी और व्यक्तियों को चलाने के लिए जो लॉज बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, उनको अनफॉलो जब किया जा रहा है तो अपराध हो रहा है और उन्हीं को रोकने के लिए फिर नए अपराध बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिमिनल इटिलॉजी क्या होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत अपराध शास्त्र के कारणों का अध्ययन किया जाता है, मतलब जो भी कारण है अपराध में, किस कारण के वजह से, यानी कि किस वजह से लोग अपराध कर रहे हैं उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। मतलब कि अपराध कौन कर रहा है, अपराध क्यों हो रहा है और अपराध कैसे होता है, अपराध किस फील्ड में हो रहा है, किस नेचर में हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपराधिक कारण शास्त्र में किया जाता है। उसके बाद आता है दंड शास्त्र। ये 3 रूल्स हैं। पहले तो कानून बनाया गया, फिर ये देखा कानून बनाया गया, कानून तोड़ा गया, कानून फिर से नया बनाया गया। दूसरा देखा गया कि जो अपराधी कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं। कुछ लोग वजह से करते हैं, जैसे मैंने बताया कि निर्धनता, भूखमरी, गरीबी, इन सब वजह से, और कुछ लोग ऐसे शौक में करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल श्वेतवशन अपराध रख लिया जाए, तो ये चीज़ें हैं। तो वो देखा गया आपराधिक कारण शास्त्र में। फिर हम देखते हैं कि दंड शास्त्र। अब इन दोनों को रोकने के लिए दंड बनाना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समाज में अपराध न हो इसके लिए दंड व्यवस्था का विधान बनाया गया। समाज में किसी भी प्रकार का कोई अपराध न हो इसलिए समाज में दंड व्यवस्था बनाया गया। अब दंड के माध्यम से मनुष्य की आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखा जाता है। यह दंड शारीरिक होता है, आर्थिक भी होता है, मानसिक भी होता है तथा अन्य प्रकार का भी हो सकता है। अब आपको भी पता है कि दंड कई प्रकार के होते हैं। शारीरिक दंड में मृत्यु दंड तक दिया जाता है, आजीवन कारावास दिया जाता है, कई जगह जुर्माना के लिए भी लोगों को दिया जाता है। तो ये हो गया। फिर हम देख लेते हैं कि किसके अकॉर्डिंग क्या है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दे दूँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं। दिक्कत की बात ये है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताती हूँ कि अपराध की जो प्रकृति है वो एक्चुअल में क्या है। थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ कि अपराध की जो प्रकृति है वो 3 इलियट ने उसे 3 भागों में डिवाइड किया था। अपराधी व्यवहार से संबंधित कारण, अपराधियों का वैयक्तिक विषयक अध्ययन, अपराधियों का उपचार या दंड। ओके, इसके बाद से इसमें ज़्यादातर तो कुछ बचा नहीं है, टोटल यही है।
हमें बस अपराध के ही विषय में जानना है। टोटल ये जानना है कि अपराध क्या है, अपराध को रोकने के लिए कौन से कानून बनाए गए हैं और क्या दंड उनके लिए निर्धारित है, और अपराध क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सी जगह पे हो रहा है, और अपराध को अपराध शास्त्र के रूप में कैसे माना गया और इसको एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में कैसे स्वीकार किया गया। एक्चुअल में से यही जानना है, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोग को जो नेक्स्ट वीडियो दूंगी वो मैं इसका सेकंड यूनिट ना दे करके मैं आप लोग को जो हमारा थर्ड पेपर है राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, साइंस कह रही हूँ, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो है हमारा, उसका जो पहला यूनिट है राजनीति समाजशास्त्र की परिभाषा, उसका विषय वस्तु, राजनीति समाजशास्त्र का दृष्टिकोण क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, इसके विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग को दूंगी। उसके बाद से हम बात करेंगे चतुर्थ प्रश्न पत्र, यानी कि जो हमारा फोर्थ पेपर है सामाजिक जनसांख्यिकीय, उस पर उसका पहला यूनिट कवर करेंगे। फिर हम आ जाएंगे अपने फर्स्ट पेपर पे, यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र जो हमारा समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, उस पर हम आएंगे। उसका जो सेकंड यूनिट है उत्तर मार्क्सवाद, यानी कि फर्स्ट में मैंने नव मार्क्सवाद के बारे में बताया है और सेकंड जो हम उत्तर मार्क्सवाद के बारे में पढ़ेंगे वो मैं बताऊंगी। फिर ऐसे लाइन बाय लाइन में यूनिट बाय यूनिट देती रहूँगी सारे पेपर का। ओके, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।